फौजी की पत्नी। मेरे लिए रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना। बस कुछ ही महीनों की तो बात है, सरहद और सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्यार और साथ है ना मेरे साथ, विश्वास रखो मुझे कुछ नहीं होगा। परम उसे गले लगाते हुए बोला, दुख के दिन जेठ की दोपहरी जैसे होते हैं, लंबे, उबाऊ, त्रासदायक, जो खत्म होने में नहीं आते हैं, और सुख के दिन थकान के बाद की रात की तरह होते हैं, जो कब गहरी नींद में गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। परम की छुट्टियां खत्म होने को आ गई थी और उसका वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल तनु के मन में भावनाओं का उठ रहा था। दिल कुछ बैठा बैठा सा था। सीमा पर नित नए बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। परम भी तो पूरे 7-8 महीने बाद इस घर आ पाया था, वो भी बस चंद दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहा है। महीनों से वह एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाया है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसीलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई। फिर पता नहीं कब परम का मन भी अंदर से अजीब सा हो रहा था। तनु को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना सोचकर ही उसकी जान पर बना रही थी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी पड़ेगी। और फिर वो ठहरा पैरा कमांडो, उसके कंधे पे तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। वह तनु को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले ये चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाएं, लेकिन वह देख रहा था कि तनु की आंखें बार बार भर आती। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती। परम के सीने में कसक सी उठी। 15 दिन की छुट्टी में से 10 दिन बीत चुके हैं। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जागकर तनु के सिर पर हाथ फेरता उसे देखता रहता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों तक उसे दोबारा देख भी पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह से एक हौल उठता, आंखें भर आती। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह आतंकवादियों की गोली का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाए। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है जो अपनी पत्नी से जान से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती है। सब ठीक है कि नहीं, घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद तनु को परेशान ना होना पड़े, हर संभव वह तनु को हंसाने की कोशिश करता रहता, माहौल समान बनाए रखने का प्रयत्न करता। तनु का भी चेहरा सामान्य रहता, वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल अंदर से बुरी तरह धड़कता रहता। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख तनु का मन करता समय को यहीं रोक ले। हर क्षण उसके मन की आकुलता बढ़ती जाती। मिलन के क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी परम की फ़ोन की घंटी बजती उसके चेहरे पर तनाव घिराता और तनु का दिल आशंका से धड़क उठता, कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। पति से मिलन के समय में खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सिर पर सवार रहती है। तनु ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ भी वह नहीं देखती। क्या फ़ायदा, बुरी खबरें देखकर मन और दुखी होता रहता। जब भी समय मिलता परम फ़ोन कर अपनी आवाज़ सुनाकर उसे आश्वस्त कर देता। एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने के इंतज़ार में अपना समय काटती रहती। कभी परम बस इतना भर बोल पाता, तनु मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा है, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती कि कौन सा काम, अर्थात आज भी वही कहीं घुसपैठ की आशंका। आज भी दिन भर और रात भर जंगलों और पुराने घरों में छिपे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, गोलाबारी, बमबारी, और तनु की सांस सूली पर टंग जाती। कान एक व्यग्र प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फ़ोन आए और परम बस इतना बोलेंगे, तनु मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता।
एक बार 2 दिन तक परम का फ़ोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात को 2:30 बजे परम को मौका मिला उसे फ़ोन करने का। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिनों से जंगल में घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात के 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग साथ लाए नूडल्स उबालकर खा रहे हैं। परम और उसके 4 साथी कमांडो। तनु का जी भर आया, गले में कुछ अटक गया। तीसरे दिन शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छान कर सभी दुश्मनों को खत्म करके परम ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब तनु के गले में रोटी नीचे उतरी।